PankriaticPGT.com. Hello my dear student. So this is my new practice set for your TGT PGT एग्ज़ाम एंड ऑल ओवर इंडिया के जो भी आपके बायोलॉजी की एग्ज़ाम हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे PRT TGT एंड प्लस लेक्चरर बेस्ड क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ओके एंड प्लस आपके जितने भी नेट वगैरह के एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा लो लेवल रखा है क्वेश्चंस का, धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप पहचानी गए होगे क्या है। तो अल्कोहल यू वेरी वेल नो अबाउट, अल्कोहल में आपके OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं। एसीटोन में भी COO और H होता है। एंड यूरिया का ये रहा आपका, ये जो डायग्राम है ये यूरिया है, ठीक है। ये आपके एमिनो ग्रुप हैं और आपका क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है। एंड देन आपके ये फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यूरिया, जो डायग्राम में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो एमिनो एसिड्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आपके एमिनो एसिड्स हो गए, DNA एक्सेट्रा हो गया, कुछ एरोमेटिक बेंजीन की रिंग्स हैं तो उनके स्ट्रक्चर डायरेक्टली उठा के पूछ ले लेता है, जैसे कि DDT वगैरह हैं और पेस्टिसाइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर हो गए। तो वो मैं नेक्स्ट को आपके पार्ट में कराऊंगी। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इज़, इनमें से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्या है। तो बाइल जूस इज सिक्रीट फ्रॉम द बाइल डक्ट। ये कहाँ से रिलीज होता है, बाइल डक्ट से। दिस इज़ नॉट प्योर डाइजेस्टिव जूस बट इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड फैट और सेलुलोज के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सक्सेस इंट्रिकस, दिस इज़ आपका ये क्या है, आपके केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज़ होकर के इंटेस्टाइनल जूस भी इसको बोलते हैं। फिर ये कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। और इसका बेसिक रीज़न कहाँ से है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये येलो वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। और इस ये जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी की, उनमें क्या कहते हैं, जो भी हार्मोन होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और म्यूकस के साथ इसका सिक्रीशन होता है, तो इसका मीडियम थोड़ा सा एसिडिक होता है, या इसको बोल सकते हैं हाईली एसिडिक, बिकॉज इट कंबाइन विथ HCl एंजाइम के साथ ये कंबाइन होता है। इसका मीडियम क्या होगा, हाईली एसिडिक होता है, ओके। देन गैस्ट्रिक जूस क्या है आपका, गैस्ट्रिक जूस आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलीज़ होते हैं। ये वेरिएबल मिक्सचर होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। गैस्ट्रिक जूस ये क्या होते हैं, दिस इज़ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सोडियम आ गया, ठीक है। आपके जितने भी बॉडी में पोटेशियम है, फास्फेट हैं, कैल्शियम है, सल्फेट हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें सीधे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच जूस वर्क बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट एंड हैविंग सब एनायन और कैटायन। तो आपके यही हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दे कंबाइन विथ म्यूकस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पेप्सिनोजन हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है। और इन सब के साथ ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉप वो ऑप्शन है पैंक्रियाटिक जूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम पैंक्रियाटिक जूस ही होगा, ओके, बिकॉज इट हैव 3 टाइप आपके जो एंजाइम होते हैं बेसिक। एमाइलेज हो गया, ठीक है, जिसमें स्टार्च का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज होगा, प्लस ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन के बाद आपके लाइपेज होगा, ओके। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, जो इसके जो हमारी बेसिक जो ट्रू डाइजेस्टिव फूड कहलाता है, सॉरी डाइजेस्टिव जूस कहलाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलाइक मोनोफोडन टीथ फाउंड इन,
अभी क्या कहते हैं, आपने एनिमल क्लासिफिकेशन में जहाँ पे आपने फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल पढ़ी होगी, तो वहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब न्यूट्रिशन आता है एनिमल का, न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ टीथ, डेवलपमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, फ्रॉम आपकी जितने भी एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, फिशेस हो गई, रेप्टाइल हो गए, उनसे हो करके आता है। तो मोनोफोडेंट कैसा होता है, टीथ इंसाइजर की तरह इलोंगेटेड होता है, और ये क्या करता है, काटने और तोड़ने के लिए काम आता है। तो ये बेसिकली किस में होता है, माइस में होता है, ठीक है, माइस में, रैट में, ठीक है। और इसके अलावा जो रेप्टाइल होती हैं, फिश होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो टीथ होते हैं पॉलीफोडेंट होते हैं, पॉलीफोडोंट होते हैं। आगे इसका मैं भी फॉर्मूला आपको बता दूंगी। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में आपका डिप्लोडोंट होते हैं टीथ। इसमें 2 टाइप के बनते हैं। डिप्लोडोंट मीन्स ये लाइफ में 2 टाइम बनते हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्टेज कहलाती है, प्राइमरी स्टेज में नियर अबाउट 20 बनते हैं टीथ, एंड सेकेंड में आपके 28 से 32 बनते हैं, जो ऑल ओवर लाइफ रहते हैं, ठीक है। और ये जो 20 बनते हैं, इनमें से कुछ डिके हो जाते हैं, क्योंकि ये मिल्क टीथ भी होते हैं। जो बेबी बॉर्न होता है तो उनके जो टीथ बने होते हैं, वो आपकी 15 to 16 एज तक में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे झड़ के सब निकल जाते हैं, और फिर नए टीथ आते हैं उनकी जगह, जो परमानेंटली रहते हैं, जिनमें एनामल और डेंटाइन का फॉर्मेशन बाद में होता है। पहले जो होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम के होते हैं, और उसमें एनामल की कोटिंग नहीं होती है, इसीलिए उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा माइस। The next question is नंबर ऑफ मोनोफोन टीथ इन मैन। अभी जस्ट पीछे आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम मैंने इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, आप पेपर उठा के देख लोगे, सीधे सीधे फार्मूला उठा के दे दिया है होमोसेपियंस का, ह्यूमंस का, रैबिट का और फ्रॉग का। तो कंपैरेटिव टीथ का फार्मूला, तो ह्यूमन में 3 1 2 3 इस तरीके से होता है, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 32 आंसर होगा। 20 आपके प्राइमरी होते हैं, ये प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ये आप टीथ देख रहे हो, एक सेकेंड। तो दिस इज़ योर टीथ, ये मिल्क के टीथ हैं, जो क्या हैं, इसमें कैनाइन हमारा कितना है, 1 है, इस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। ये 2 है, ये मोलर है। इंसाइज़र और कैनाइन की इसमें जो होती है, ये इंसाइज़र हो गए, ये कैनाइन हो गए हमारे, ये 2 हैं, ये 1 है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, मोलर का फॉर्मेशन होगा, जो इस तरीके से होते हैं। फिर परमानेंट इनके बाद बनेंगे। परमानेंट आपके कितने हैं, इसमें भी परमानेंट जो बनते हैं, तो इंसाइजर 2 बनते हैं, कैनाइन 1 रहेगा, और प्री मोलर का फॉर्मेशन 2 रहेगा, और मोलर जो होते हैं लास्ट के, जिनको आपके ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, जो ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा फॉर्मूला तब 32। आपके जैसे प्री एडल्टहुड में जो टीथ बनेंगे 20 होंगे, और आफ्टर मैच्योरिटी आपके कितने होंगे, 32 होंगे, ओके। तो ये है आपके परमानेंट ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला। सॉरी, पीछे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था, 2 1 2 3 होगा, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे देख लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके इंसाइजर यूज़ फॉर कटिंग के लिए होता है, ओके। कैनाइन टीयरिंग के लिए यूज़ होता है। ये देख रहे हो ऊपर के, ये क्या है, मोलर है, ये प्री मोलर है, ये क्या है, कैनाइन है, ये इंसाइजर है। तो ये किसके लिए होते हैं, ये कटिंग के लिए होते हैं। उसके बाद आपके कैनाइन है, कैनाइन यूज़ फॉर टीयरिंग मीन्स उखाड़ने फाड़ने के लिए होते हैं। ये कटिंग के लिए, काटने के लिए होते हैं। ये रिगार्डिंग टू फ्लैश, ठीक है, इसकी जो डिवीज़न की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है रिगार्डिंग टू फ्लैश, मांस वांस को फाड़ने एक्सेट्रा के लिए। अदर वेजिटेबल्स में तो आपके पल्पी फ्रूट्स वगैरह हैं, उन्हीं को आपको कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ फाड़ने की ज़रूरत किसको में पड़ती है आपके। तो ये आपके कैनाइन मोर एक्टिव किस में होते हैं, कैट में, ठीक है, आपके टाइगर में हो गए। तो इन सब में जो आपके क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, उनमें ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और शार्प होते हैं।
प्री मोलर होता है क्रशिंग के लिए, उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश करने के लिए, और फिर मोलर होते हैं क्रशिंग के साथ ग्राइंडिंग के लिए। ओके, ग्राइंडिंग भी होगा यहाँ पे। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये आपका माउथ है, ये भी एक बार देख लोगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ओके, ये आपके लैटरल इंसाइजर हैं साइड के, ये बीच का आपका सेंट्रल इंसाइजर है, फिर ये साइड में आपके कैनाइन है, फिर इधर आपके सेकेंड मोलर, प्री मोलर और फर्स्ट मोलर, इस तरीके से थर्ड मोलर ये नीचे तक पीछे तक ये जाता है। ओके, ये आपके वंस दीज प्राइमरी टीथ आर श्रेडेड सेकेंडरी टीथ आर डेवलप। पहले आपके प्राइमरी टीथ क्या होते हैं, रिलीज हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, श्रेडेड मीन झड़ेंगे, और फिर क्या होंगे, सेकेंडरी यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। और ये डेवलप किस फॉर्म में होते हैं, तब जाके आपके प्रॉपर ये बनेंगे इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, और टोटल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा टीथ ऑफ फ्रॉग कैसा होता है। टीथ ऑफ फ्रॉग जब हम इसकी स्टडी करते हैं, दिस इज़ बेसिकली कम इन वोमेराइन, ठीक है। वोमेराइन मीन्स जो आपके वेम्पायर वगैरह होते हैं उनके जिस तरीके से टीथ होते हैं उस तरीके से, ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ पॉलीफोडेंट। तो आपको पॉलीफोडेंट कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलीफोडेंट के साथ होमो होते हैं और एक्रो होते हैं, तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद लोफोडेंट और एक्रोडेंट और मोनोडेंट, ये किसका टाइप है, इसमें क्या होते हैं, मोलर और प्री मोलर कंबाइंड होके बनते हैं, और ये बेसिकली किस में होता है, हर्बीवोर्स में, ठीक है। ये आपके किस में होंगे, हर्बीवोर्स में। जैसे आपके रैबिट हो गए, ठीक है, रोडेंट हो गए, राउंड वॉर्म हो गए, राइनोसोर्स हो गए, हॉर्स हो गए, ठीक है, हॉर्स हो गए, राइनोसोर्स हो गए एक्सेट्रा, तो उनमें ये लोफोडेंट टीथ पाए जाते हैं, और एक्रोडेंट ये वाला। ओके, और एक्रोडेंट और थीकोडेंट और ये आपके अदर एनिमल्स में होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। ये आप जॉ देख रहे हो, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो इनमें होमोडेंट मीन्स एक तरह की ये सेम जॉ बन रही है, इसीलिए इसको होमोडेंट बोलते हैं, ठीक है। इनका साइज एंड शेप इक्वल होता है। डॉल्फिन वगैरह में जो मैमल्स में आती हैं इनमें ये होता है, और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें और अदर देन मैमल्स में ये होमोडोंट टीथ होते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को डेंटिशन बोलते हैं, सेम प्रोजेक्शन को सेम डेंटिशन इज कॉल्ड होमोडोंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका मैंने लिया है डाइजेस्टिव आपके डाइजेशन से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। बाइल इज़ नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, आपका ये असर्शन और रीज़न है, तो इसमें आप केयरफुली इसको पढ़िए। बाइल इज़ नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस, बाइल लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस इज़ ट्रू, यस ट्रू, बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाइल जूस आपकी बाइल डक्ट से रिलीज होता है। इसमें क्या होते हैं, ये येलोइश आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसमें क्या होते हैं, पूरे के पूरे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है आपका वो पैंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये क्या करता है, आपके जो फैट्स वगैरह हैं उनके क्या कहते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे इसका एक व्यू देख लेंगे। बाइल जूस कंटेन अ बाइल पिगमेंट, इसमें क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, इसको बिलिरुबिन भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बाइल पिगमेंट नोन एज, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बिलिरुबिन, और या बिलीवर्डिन भी इसको बोलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सॉल्ट का होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जो आपके क्या होते हैं, लो या हाई फैट्स होते हैं, ठीक है। फिर फास्फोलिपिड होगी, बट नो एंजाइम, और इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है,
दैट्स वाई दे कॉल नॉट ट्रू डाइजेस्टिव जूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। दिस इज अ परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इन हाईएस्ट इन। तो लैक्टोज का परसेंटेज हाईएस्ट किस में होता है? जो आपके मदर मिल्क हैं और काऊ मिल्क हैं, दोनों में लैक्टोज होता है, लेकिन इनमें से किस में हाईएस्ट है? तो इसमें क्या होगा, मोर फैट होगा इन कंपैरिजन टू काऊ। ठीक है, काऊ में फैट कम होता है इन कंपैरिजन टू बफेलो, इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन ज़्यादा होती हैं एल्ब्यूमिन्स की। और गोट आपका क्या है, आपका कोलेस्ट्रम इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, जो क्या करता है, एज अ इम्यून रजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। जो आपके विलेज वगैरह में है, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको गोट मिल्क दिया जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम का लेवल ज़्यादा होता है, जो एज अ इम्यून वर्क करता है। अगर मदर का मिल्क नहीं फॉर्म हो रहा है तो काऊ और बफेलो की जगह गोट का ही मिल्क देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इम्यूनो एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। उसके बाद जो मदर मिल्क है, ये होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ लैक्टोज, एंड देन आपका क्या होगा, काऊ में होगा, और उसके बाद बफेलो में होगा, देन गोट में होगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट हमको करना हो तो मदर का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसमें किस में आ जाएगा, आपके काऊ मिल्क में हो जाएगा, काऊ मिल्क के बाद बफेलो में आ जाएगा, बफेलो में कम इसलिए क्योंकि इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, एंड देन गोट का आ जाएगा। ओके, तो ये आपका लेवल बन जाएगा इस तरीके से। एंड देन इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। मिल्क कंटेन द मोस्ट लैक्टोज आउट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन सब में क्या होता है, मिल्क हाईएस्ट लेवल पे होता है, एंड दे कंटेन 30 ग्राम ऑफ लैक्टोज पर कप। ठीक है, तो 30 ग्राम का क्या होगा, लैक्टोज इसमें पर कप में होगा। वाइल स्कीम मिल्क क्या होता है, जो बॉईल करके उसमें से आपके लेयर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होगा। द परसेंटेज ऑफ लैक्टोज वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज़ हैं अर्थ पे, उनमें वन बाय वन उनके आपकी बॉडी स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसा न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इनका मिल्क फॉर्मेशन होता है कैटल्स में। तो हाईएस्ट लैक्टोज परसेंटेज किस में होगा, आपके ह्यूमन में होगा। इसकी रेंज कितनी है, 6 to 5% है, 6 to 7% है। ओके, एंड अनप्रोसेस्ड काउ मिल्क में अबाउट 4.7% होता है। ठीक है, एंड इसके बाद आपके बफेलो मिल्क में 4.8 होगा। ठीक, जो अभी सीक्वेंस बताया था, तो मदर में होगा, फिर काऊ में होगा, काऊ में, एंड देन आपके किस में होगा, बफेलो में, एंड बफेलो के बाद किस में होगा, गोट में। होम साइंस में भी इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। न्यूट्रिशन हो गया, मिल्क हो गया, आपके जो कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको यूज़फुल होंगे। अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। जो सेल होती है उनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले तो आप एटम देखो। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एनी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड एटम। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब 2 एटम्स कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स से जब ये क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है, तो ये क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। और इन्हीं एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फिर जाकर के आपका क्या है, ऑर्गेनेल फॉर्म करने में हेल्प करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनेल होंगे जो सेल के सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल। मीन सेल में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो ये जो आपका है साइनोबैक्टीरिया, आप जानते हो ये किस में आती हैं, बीजीए में आती हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो हमारी होती हैं बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गा में आती हैं। प्रोटोजोन्स आपके क्या हैं, प्रिमिटिव हैं, और प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, तो उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये मैं लास्ट क्लास में प्रोटोजोआ पढ़ाया है, प्रोकैरियोट्स, उसमें पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा होलोजोइक। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी,
और डायटम्स कैसे होते हैं, ये प्लैंकटन्स में आते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट होता है। ये रात में मून लाइट में बहुत अच्छी शाइन करते हैं, डायमंड की तरह ये ओशियन में चमकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस इफेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका फाइटोप्लैंकटन होगा। और लाइकेन, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लाइकेन परफॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट एंड फंगस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट की रूट में जो स्टेम है यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, स्टोन में ग्रो कर जाएंगे, और ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। मीन्स इसमें आपके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, इन्हीं के साथ, इनके फंगस के साथ मॉइस्चर में। और ये क्या करेंगे, ना इनको हार्मफुल पहुँचाएंगे लाइकेन, इसको प्लांट की रूट को जहाँ पे भी ये रहता है, ना उनको हार्म पहुँचाएगा, ना इस क्या कहते हैं, प्लांट इनको हार्म पहुँचाते हैं। और ये हेल्प करते हैं किन में, इनके एनारोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट बॉडी से और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइकेन आपकी मॉइस्ट और नाइट्रोजन की जहाँ पे प्रेजेंस होगी और जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएंगे हम, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑफ द टीथ ऑफ लोफोडोन। ये पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका था इसमें से, तो उसमें कंबाइंड था, यहाँ पे अलग से वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है लोफोडोन। तो आप देख सकते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिपीट हो रहा है, मीन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, इंसाइजर और कैनाइन लोफोडेंट में नहीं होते। इंसाइजर और कैनाइन ज़्यादा एक्टिव किस में होते हैं, जो आपके कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। तो प्री मोलर और मोलर, फिर उसके बाद कैनाइन और प्री मोलर, कैनाइन और प्री मोलर ये भी आपके किस में एक्टिव होते हैं, आपके जो स्कैवेंजर वगैरह, और नहीं, स्कैवेंजर तो आपके बर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, ईगल वगैरह आ जाते हैं उसमें, तो उनमें तो जॉ होती ही नहीं, टीथ होते ही नहीं, उनमें क्या होती है, बीक होती है स्कैवेंजर में, ठीक है। प्री मोलर और इंसाइजर आपके कैनाइन और प्री मोलर होगा किसमें, आपके टाइगर में और कैट एक्सेट्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लोफोडोंट है, ये किस में होता है, हर्बीवोर्स में होता है, जिसमें प्री मोलर और मोलर आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अभी पीछे इसकी डिटेल मैंने दी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अ टिपिकल डाइकोटिलिडोन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। जो टिपिकल कोटिलिडन होते हैं, मीन्स डाइकॉट प्लांट के सीड होते हैं, ठीक है, उनके जो एम्ब्रियो होते हैं वो कैसे होंगे, उनका एक्सिस कैसा बनेगा। तो इनमें जब ग्रो होगी, जैसे आपके ग्राम पॉजिटिव किक्कर एरिटनम वगैरह हैं, ग्राम जिसको चना बोलते हैं, तो उनका कोटिलिडन कैसा होता है, आपने देखा है, ये आपके इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं, ठीक है। और ये जब ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के साथ क्या होगा, ये रेडिकल में जब कन्वर्ट होंगे, जब इसमें हाइफी डेवलप्ड होगा एट जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी लेक्चर बहुत अच्छा सा दिया है, आप उसमें जा कर के देख सकते हो डिटेल इसकी। तो जब ये ग्रो करेंगे, ये हाइफी डेवलप होगी, ठीक है, फिलामेंट थ्रेड लाइक। और फिर ये क्या होगी, रूट में जियोट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू रूट के अंदर ट्रेस करके चला जाएगा मॉइस्चर लेते हुए, और ये क्या होगा, रेडिकल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडिकल से लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एपिकोटिल और हाइपोकोटिल बोथ होंगे, ठीक है। रकीज़ क्या है, रकीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ जो आपके साइकस होते हैं, साइकस रेवोल्यूटा, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ को काटेंगे तो उसको रकीज़ बोलते हैं, ठीक है, रकीज़, ठीक है। तो आंसर इसका था बोथ। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, विच ऑफ दीज बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन एज इट लैक ऑफ सेल वॉल। तो इसमें से जो आपकी ऐसी कौन सी बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंस होती हैं अगेंस्ट क्या कहते हैं, पेनिसिलिन के, जबकि उसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव मीन्स यूकैरियोटिक्स होते हैं, उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है,
ठीक है। और सेल वॉल की वजह से ही उनमें क्या होती है, थिक कोटिंग बनती है ग्लाइकोप्रोटीन, क्यूटीन, म्यूरिन एक्सेट्रा की, और जिससे क्या होगी, ये भी अभी मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था, वहाँ पे बाकायदे इसका पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनकी सेल वॉल का प्रोजेक्शन है, अल्फ़ा बीटा लिंकेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी अदर एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें सेल वॉल नहीं होता, किसमें नहीं होगा, स्पायरोकीट्स इसमें होता है, ठीक है। इनमें सेल वॉल बाकायदे काइटिन वगैरह की होती है, ये आपके इंसेक्ट वगैरह में आते हैं। मोलस्का ग्रुप क्या है, स्पायरोकीट्स और ऑर्थोपोड में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया बीजीय हैं, इनमें भी मेम्ब्रेन होती है, पेलिकल्स की, क्लोरोफिल होता है। बेलिडोविब्रियोज ये भी बैक्टीरिया है, इसमें भी होता है। माइक्रोप्लाज्मा आपकी क्या है आप जानते हो, दिस इज सिंगल सेल प्रोटीन, SLP, ओके। क्या होती है, सिंगल सेल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और ये क्या होती हैं, रेजिस्टेंस होती हैं अगेंस्ट पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का डोज अगर यहाँ पे मिल रहा है तब भी ये ईजिली ग्रो कर जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला, ये भी मैंने बता चुका है, उसमें मेरे लास्ट वीडियो में है, द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, ठीक है। तो फ्लैजिला और फिम्बरी और पिलाई, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बैक्टीरिया है, ये फ्लैजिला होता है जो मोटा होता है, और ये जो सीलिया लाइक होता है छोटा छोटा हेयर की तरीके, दिस इज़ कॉल्ड फिम्बरी, ठीक है। और फिम्बरी के ही पास और छोटी माइन्यूट सी होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड पिलाई। और इसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पिलीन प्रोटीन होता है, पिलाइन प्रोटीन होता है, जो क्या काम करता है, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैरियोगेनी में बाइनरी फ्यूज़न के टाइम पे ये कनेक्शन बनाने का काम करती हैं। ये प्रोटीन ग्रो कर जाती है, अदर से बाइंड करेगी इस तरीके से, तो ये क्या करते हैं, अपनी न्यूक्लियाई का डिवीज़न करते हैं और बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर बनता है किस में बनता है, लोफोट्राइकस में, ओके। और एम्फीट्राइकस क्या होते हैं, जिनमें ये आपके जो फ्लैजिला होते हैं बोथ साइड होते हैं। लोफोट्राइकस में इस तरीके से होगा और ये बंच के फॉर्म में होते हैं पूरे। मोनोट्राइकस क्या है, एक फ्लैजिला होगा। पेट्रीट्राइकस क्या है, ये पेट्री में मोर देन 3 to 4 इस तरीके से होंगे। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और लगभग यहाँ भी मैंने बता दी है। और हाँ, इसमें जो पिलीन प्रोटीन बताया वो इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। द नेक्स्ट, कई बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल और पेयर होते हैं, किन में, तो ये आपके जो डिप्लोकोकस होते हैं इनमें तो ऐसे होते हैं, डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस इलोंगेटेड इस तरीके से होते हैं, स्पाइरल। टेट्राकोकस इस तरीके से होंगे, ठीक है। सिंगल और पेयर आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेट्राकोकस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैजिला इन बैक्टीरिया अनेबल टू देम, ये क्या होते हैं, फ्लैजिला का क्या कोई कनेक्शन होता है रिप्रोडक्शन में, नो, रिप्रोडक्शन में कोई वर्क नहीं है। फिर उसके बाद थ्राइव न्यूट्रिशन एगार फ्रॉम, तो फ्लैजिला से कोई एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, मेन होता है इनकी बॉडी सरफेस से होता है। अडेयर टू टिश्यू, ये भी बॉडी सरफेस से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मीजोसोम से, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है, जिसमें पिलाइन प्रोटीन हेल्प करता है इनको गैसवस एक्सचेंज करने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ लोकोमोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ट्रू है, तो 1 by 1 देखेंगे, हो सकता है सभी इंपॉर्टेंट हो। सेल वॉल कंप्राइज टू मैनी लेयर, यह सेल वॉल जो होती है बहुत सारी लेयर की बनी होती है। काइटिन हो गया पहली लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, उसके बाद आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं, अभी बैक्टीरिया मैंने पढ़ाया था उसमें है। सेल वॉल थिकर देन एसोसिएटेड ग्राम नेगेटिव, यस, यही आपका क्या है, बेसिक आइडेंटिफाई करने का करेक्टर है। जो ग्राम नेगेटिव होती हैं उनकी क्या होती है, थिन होती हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनका क्या होता है, थिक होती है वॉल, ठीक है। सेल वॉल कंप्राइज टू टिकोइक एसिड, यस, टिकोइक एसिड किस में होता है, जो थिक वाली होती हैं उनमें टिकोइक एसिड ज़्यादा मिलेगा, थिन में नहीं होता, ठीक है, या लिटिल बिट होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
द इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है, ये किस में हेल्प करती हैं? लॉस ऑफ माइक्रोब अगर लॉस हो रहे हैं तो डिजीज़ होगी ही नहीं, तो उसमें इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं। जब माइक्रोब होंगे ही नहीं तो डिजीज़ होगी कहाँ से? ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। नो, अगर कोई स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है तो डिजीज़ तो वहाँ तब भी नहीं होगी। वहाँ जब कोई स्पीसीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है तो वहाँ पैथोजन की होने की चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डिवीज़न ऑफ जाइगोट, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर जाइगोट का डिवीज़न हो रहा है तो वो विद इन अ सेल होता है या तो एक्सटर्नल होता है बॉडी के, तो यहाँ पे भी कोई कंटामिनेशन की कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं और तब बनता है जाइगोट, ठीक है। और बनने के बाद फिर क्या होगा, इनमें डिवीज़न ऑफ सेल होगा, फिर ये क्या होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कम्बैटिंग ऑफ डिजीज़ होगा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे दिया है। सोशल बायोलॉजी आपकी क्या है, सोशल जो आपकी सोशल इन्वायरमेंट्स में से हेल्थ एंड हाइजीन हो गई, ठीक है, आपकी डेली रूटीन में से जो आपका कनेक्शन बन रहा है बायोलॉजी से वो आपकी सोशल होगी। पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी दिस इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मॉलिक्यूलर आपकी किसकी होती है, बेसिकली जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन हो गए, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, उनके टाइप्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर था आपका लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज कॉज बाई, एड्स जो एड्स होता है वो क्यों होता है? टीएमवी तो किसके लिए है, आपके बैक्टीरियो फेज के लिए है, ठीक। एच वायरस क्या है, ये हेपेटाइटिस के लिए है। डी वायरस क्या है आपका, ये भी हेपेटाइटिस डी के लिए है, ठीक है। हेपेटाइटिस आपका 2 टाइप का होता है, उनके लिए है, प्लस एच वायरस आपके राइनो वायरस के लिए भी यूज़ होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, HIV होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन फॉलोइंग इज़ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में से कौन सी है? काउ पॉक्स आपकी क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, ये भी आपकी वायरल होती है। टाइफॉइड आपकी क्या है, ये आपकी बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। टिटनेस आपका ये है वायरल डिजीज़ है, ठीक है। टिटनेस आपकी बैक्टीरिया से भी हो सकती है, इन्फेक्शन जंग से भी हो सकता है, तो ये टोटली वायरल नहीं कहलाएगी। तो आपकी मेनिंजाइटिस जो है, जो ब्रेन की ये सल्कस वाली लेयर होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखती है, जहाँ पे ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है, ये वाला लेयर, ठीक है। तो यहाँ की लेयर में आपके जो कुछ वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, इस मेनिंग्स की लाइनिंग को क्या कहते हैं, रप्चर करके यहाँ पे कैंसर कॉज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, जिससे क्या होती है, ब्रेन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, मेमोरी भी लॉस हो जाती है, कॉमा की कंडीशन भी हो सकती है। और बाकी आपकी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। टिटनेस आपका आपका वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्लस पैथोजेनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। तो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सेल फॉर्म होती है वो उसको बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम और सब एटम क्या हैं, आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनसे कोई मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इन कंपाउंड से क्या होगा, एमिनो एसिड्स बनेगा। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। एमिनो एसिड से फिर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है, किसी भी टाइप की, प्लाज्मा एक्सेट्रा, एंड दे कैन फॉर्म, ये क्या बनाएंगी, जैसे ही प्लाज्मा आ जाएगा मीन्स आपकी क्या हो गई, सेल का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, सेल तैयार हो गई। अब सेल के साथ फॉर्मेशन के साथ जब ये मल्टी लेयर होती जाएंगी तो क्या डेवलपमेंट होगा, टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के फॉर्मेशन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो गया। अब टिश्यू जैसे जैसे कलेक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑर्गन बन गए, ठीक है। फिर ऑर्गन के साथ पूरी होल बॉडी बन जाएगी, ठीक। तो जो बेसिक यूनिट है हमारी क्या है, सेल, आंसर हो जाएगा डी।
क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ अचीविंग, तो क्लोनिंग आपकी, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ अचीविंग, तो इनमें से क्या हो जाएगा, यूजेनिक्स, साइंटिफिक, बायोलॉजी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेटेड आपके रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम है, हेल्थ एंड हाइजीन से है, और मैनेजमेंट अगेंस्ट डिजीजेस है, ठीक है। बायोलॉजी एम, जितने भी आपके बायोलॉजिकल अप्रोच हैं, ठीक है, अप्रोच जिन खोज में जो नई नई खोज होती जा रही हैं वो क्या है, आपके बायोलॉजिकल एम है। साइंटिफिक एम भी आपका इसी में आएगा, नोन टू अननोन तक हम जाएंगे तो वो साइंटिफिक हो जाएगा, और अननोन से नोन भी, ये बोथ आएगा साइंटिफिक में, ठीक है। तो यूजेनिक्स एम यही होगा आपका आंसर, ये यूजेनिक्स एम। तो इसमें क्या होती है, एडवोकेसी होती है टू इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन स्पीसीज एंड सेलेक्टिव मेथड, तो जो स्पीसीज होती हैं किसी भी एनिमल और प्लांट की, उनकी ग्रोथ कराना एक्सेट्रा, तो वो क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,